तो वेलकम है आपको फिर से इस पाइथन कोर्स की सीरीज में 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज में। आप भी नहीं थके, मैं भी नहीं थका, अभी सिर्फ डे 10 है और बहुत से डेज आगे पड़े हैं। तो आज की वीडियो में जो है हम स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे इस डे 10 पाइथन कोड सीरीज के अंदर। और ये 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज अभी बहुत आगे जाने वाला है। स्टार्ट में हम जो है कुछ बेसिक चीजें अभी लर्न कर रहे हैं, जिसमें से स्ट्रिंग्स के बारे में आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। स्ट्रिंग्स के बारे में हमने प्रीवियसली भी जाना था, कोड्स में स्ट्रिंग किस तरह लिखते हैं, बेसिकली स्ट्रिंग होते क्या है, ये सब मैं आपको पूरी इन्फो करके बताऊंगा। और इसमें जो है मैं कुछ मेन चीजें भी बताऊंगा स्ट्रिंग्स के बारे में, किस तरह आपको स्ट्रिंग्स लिखने चाहिए और क्या क्या जो तरीके हैं वो स्ट्रिंग्स को लिखने के हैं और क्या क्या यूजेज होते हैं स्ट्रिंग्स के, सब मैं आपको आज की वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा। तो वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपको जो है वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को करना है ऑन, ताकि मैं पाइथन की आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और लाजमी मेरी प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट करें जो कि मैंने अपलोड की हैं, जिसमें से कुछ बिग वीडियोस भी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट्स भी हम डालने वाले। लेकिन इस बार जो है हम पाइथन की सीरीज को थोड़ा लंबा करेंगे और रेगुलरली हम पाइथन वीडियोस को जो है लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन सब चीज़ों की। आगे मैं और वीडियोस लाने वाला हूँ पाइथन की, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियोस होने वाली है और इसमें हम प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। इसमें तो जस्ट मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा अभी स्टार्ट की वीडियोस में। तो चलते हैं फिर and let's get started. तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने अपना रैपिड टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया, क्योंकि हमने जो है अभी तक जितनी भी पाइथन वीडियोस अपलोड की हैं इस चैनल पे, उस पर हमने जो है रैपिड का इस्तेमाल किया। और मैंने आपको बताया स्टार्ट में ही इस कोर्स के हम रैपिड का इस्तेमाल करने वाले इस पूरे 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज के अंदर। तो आपको भी जो है इसी पे डटे रहना है, इसी पे हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, या हो सकता है आगे चल के हम वीएस कोड का इस्तेमाल करें, लेकिन अभी के लिए जो है हम जस्ट रैपिड का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इधर आपने देखा मैंने रैपिड की जो रैपल है पाइथन की वो मैंने ओपन कर ली है और यहाँ पे जो है हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है, जो कि हमने इधर शो कराना है। अब चले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें जो है इसमें ऐड करनी है, ताकि जो है हम अपने प्रोजेक्ट से आगे बढ़े। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें ऐड कर देता हूँ जो कि हमें स्ट्रिंग्स के बारे में जानने के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें जो है पहली चीज़ होगी कि मैं इधर लिख देता हूँ एक टैग, मतलब एक स्ट्रिंग बनाता हूँ नेम का, और इस नेम स्ट्रिंग में इक्वल टू डाल के कोट्स में मैं अपना नाम लिख देता हूँ। इस तरह एक नाम लिखा मैंने, जिस यहाँ पे अब लिख दिया फ्रेंड। यहाँ पे अब अपना फ्रेंड नेम डाल सकते हैं, मैंने फ्रेंड नेम में लिख दिया जैसे मैंने इधर लिख दिया बिलाल फ्रेंड नेम। और उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा अनदर फ्रेंड, और अनदर फ्रेंड में मैंने यहाँ अहमद लिख दिया। इसमें आपने एक चीज़ गौर की, वो एक चीज़ ये है कि मैंने जब यहाँ पे नेम लिखा हो वो मैंने डबल कोट में किया, फ्रेंड भी मैंने डबल कोट में किया, लेकिन अनदर फ्रेंड मैंने जो है सिंगल कोट में किया। अब इसमें कोई जर्नल साइंस नहीं है, कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि आपको जो है अनदर फ्रेंड का जो स्ट्रिंग है वो हमेशा आपको सिंगल कोट में ही करना है। ये सिंगल कोट में बेसिकली मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जो है चाहता हूं कि ये भी एज अ स्ट्रिंग मुझे मिले। जैसे ये दो मुझे एज अ स्ट्रिंग मिलेंगे उसी तरह ये भी स्ट्रिंग मिलेगा। इसमें कोई ये जनरल नॉलेज नहीं है कि आप अगर सिंगल कोट डालो तो आपको स्ट्रिंग की जगह जो है कोई और इंडेक्स मिल जाएगा या इस तरह कुछ। ये सेम चीज़ है, अगर आप इधर भी सिंगल कोट डालो या इधर भी सिंगल कोट डालो तो वो एक ही चीज़ या एक ही स्ट्रिंग आपको शो कराएगा। अगर मैं जो है यहाँ नीचे आता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, अगर मैं इसको नेम को जो है प्रिंट करता हूँ, मैंने यहाँ किया प्रिंट, और इस प्रिंट में मैं लिखता हूँ नेम कॉमा, या पहले हम लिखते हैं इधर हेलो हेलो कॉमा, और यहाँ मैं कॉमा करके नेम लिखता हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमने जो है यहाँ लिखा हेलो, हेलो और कॉमा डाल के मैंने स्पेस दिया, और फिर स्पेस के बाद मैंने फिर कॉमा डाल के नेम लिखा, जिस स्ट्रिंग में मैंने अपना नाम लिखा है। तो अब ये मुझे क्या शो करेगा, नेम, नेम में मैंने क्या लिखा इंशाल, तो अब ये मुझे शो करेगा हेलो इंशाल स्पेस देके। अभी आप देखिएगा मैं इसको करता हूँ यहाँ कंट्रोल एंटर, या आप ऐसे करके रन कर दें। रन करने के बाद आप देखेंगे इधर हमें रिजल्ट शो करेगा, इसने मुझे शो कर दिया हेलो इंशाल इस तरह। यहाँ सेव करते हैं फिर अब रन करते हैं ताकि स्पेस ना शो हो हमें। तो अब आप देखिएगा मैंने किया रन, और रन करने के बाद इसने मुझे शो कर दिया टेक्स्ट हेलो इंशाल, क्योंकि मैंने क्या लिखा है प्रिंट में हेलो कॉमा, और यहाँ पे मैंने नेम का स्ट्रिंग डाल दिया और स्ट्रिंग में मैंने अपना नाम लिखा है, तो इसलिए इसने मुझे हेलो इंशाल करके इधर टेक्स्ट शो कर दिया। तो ये स्ट्रिंग जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैंने थोड़ा रिपीट कर दिया ताकि आपको जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि बेसिकली स्ट्रिंग बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है। तो अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियो डेटा टाइप्स वेरिएबल्स या जो मैंने अभी तक वीडियोस अपलोड किए हैं वो चेकआउट नहीं की, तो ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि उसमें जो है मैंने स्टार्ट से लेके जो है अभी तक की सारी जो है प्रोजेक्ट्स कवर अप किए, या आप कह सकते हैं
सारी की सारी बेसिक चीज़ें कवर अप की हैं पाइथन में, तो चेकआउट करें। और आज की वीडियो में भी स्ट्रिंग्स के बारे में हम बेसिक चीज़ें ही जानेंगे, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग्स के बारे में। तो ये तो सिंपल स्ट्रिंग हो गया जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, ये मैंने आपको बता दिया। हेलो कॉमा लिख के मैंने एक और स्ट्रिंग डाला नेम। अब इसकी जगह मैं अगर फ्रेंड करूँ तो ये मुझे फ्रेंड का नाम मैंने क्या लिखा है, अगर मैं आपको दिखाऊं बिलाल, तो अब ये मुझे शो करेगा हेलो कॉमा बिलाल। आप देखिएगा, मैं करूंगा रन, डिलीट किया इसको कंसोल को, अब ये देखा इसने मुझे शो कर दिया हेलो बिलाल इस तरह करके। क्यों पे मैंने अब जो है नेम की जगह फ्रेंड लिख दिया, फ्रेंड के स्ट्रिंग में मैंने नेम बिलाल लिखा है। तो इस तरह आप जो है स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं वापस नेम कर देता हूँ, किया रन और इसको किया डिलीट। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है हमें शो हो जाएगा वापस हेलो इंशाल करके टेक्स्ट, जो कि हमने प्रीवियसली देखा था, हमें शो हुआ था। तो यहाँ पे करते हैं, तो अभी जो है मुझे नहीं शो कर रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एरर देगा शायद, वापस रन करते हैं। या आप इसको सेव करके भी रन कर सकते हैं, अगर ये जो है आपको फॉर्मेट करके नहीं दे रहा, उस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंसोल को मैंने किया क्लोज, यहाँ करते हैं रिलोड, ताकि जो है मेरे चेंजेस रिलोड हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कभी कभार अटकता है, तो फिर आप जो है इसको रिलोड कर सकते हैं। इसको किया इस तरह, और यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपना, ये जूम कर लिया। तो अब आपने देखा कि मैंने इसको जूम कर लिया, और मैं जो है यहाँ से आपको शो कराऊंगा सारी चीज़ें। इसको करते हैं रन, ये हमारा कंसोल आ चुका है। अब यहाँ पे हमें जो है नेम शो हो जाएगा, जो कि हमने लिखा है हेलो और कॉमा करके नेम, तो ये अब हमें यहाँ पे शो कर देगा। लेकिन उससे पहले अब मैं आता हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद ये देखा इसने मुझे शो कर दिया हेलो इंशाल। अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि और क्या क्या हम जो है स्ट्रिंग्स से काम कर सकते हैं। तो अगर मैं आता हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और स्ट्रिंग, और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है, एक काम करते हैं एक और नया स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो मैंने एक स्ट्रिंग में ऐसे लिखता हूँ, मैंने यहाँ स्ट्रिंग में लिखा एप्पल इक्वल टू, और मैं यहाँ पे अब डबल कोट में लिखता हूँ ही सेड आई वॉन्ट टू, या मैं इसको नीचे ले आता हूँ, एक काम करते हैं ही सेड आई वॉन्ट टू ईट एप्पल, ये मैंने लिखा। इसको करते हैं रन, ये मुझे हेलो इंशाल शो कर देगा जो कि मैंने लिखा है। लेकिन अब अगर मैं आपको दिखाऊं, उसने मुझे इसमें एरर दे दिया इस चीज़ में। पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, रन किया वापस चेक करने के लिए, इसको करते हैं डिलीट यहाँ से। तो इसने देखा मुझे एरर शो कर दिया। अब आप लोग बोलेंगे एरर किस बात का इसने शो किया, हालांकि हमने जो है इसको क्लोज भी किया, कॉमा भी किया है। तो इसमें जो है वही चीज़ आ जाती है जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताई थी। वो क्या चीज़ होती है, वो ये होती है कि हमने जो है यहाँ पे इसको मल्टी लाइन कमेंट किया है। मतलब हम जो है हमने इसको एक लाइन से लेके दूसरी लाइन में ले आया, हमने इसको एक तरह से टर्मिनेट कर दिया इसकी पहली लाइन से दूसरी लाइन में। तो पाइथन जो है वो पहली लाइन रीड कर रहा है। पाइथन बोल रहा है भाई मैंने आपकी पहली लाइन रीड की, तो यहाँ पे ही सेट करके कॉमा लिखा है, और यहाँ पे आपने जो है अपने स्ट्रिंग को क्लोज ही नहीं किया। तो यहाँ पे तो मैं एरर ही शो करूंगा, क्योंकि आपने एक लाइन का मैं जो है रीड करता हूँ, आपने अगर दूसरी लाइन में कर दिया तो इसमें मेरा मसला तो नहीं है। मैं तो एक ही लाइन का जो है टेक्स्ट रीड करता हूँ, और एक ही लाइन में आपने स्ट्रिंग्स को ओपन किया, क्लोज ही नहीं किया, आपने डायरेक्ट कॉमा डाल दिया। तो अब मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूँ, आपने जो है इसको क्लोज किया कहीं। तो पाइथन से हम कहेंगे पाइथन शांत हो जा बेटा। हम इसमें जो है और भी चीज़ें मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ किस तरह आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पाइथन से कहेंगे पाइथन तुम इस प्रॉब्लम को इस तरह तो सॉल्व नहीं कर पाते, तो इसका शॉर्टकट मुझे बता दो। पाइथन कहेगा अच्छा शॉर्टकट इसका ये है। मैंने यहाँ डाला बैकस्लैश, और मैं इसको ले आता हूँ ऊपर। मैं इसको ले आया ऊपर, तो आपने देखा ये जो एरर है ये हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बैकस्लैश को रिमूव करूँ और मैं कॉमे की जगह यहाँ पे लिख दूँ, एक काम करते हैं, ये मैंने लिखा कॉमा, और यहाँ पे मैंने ये कोड डाला इस तरह करके, और मैंने जो है इसको यहाँ पे कर दिया क्लोज। अब आपने एक चीज इसमें गौर की कि मैं जब सिंगल कोड डाल रहा हूँ तो यहाँ क्लोज हो रहा है। अगर मैं इसको जो है यहाँ पे डालता हूँ सिंगल कोड इस तरह, यहाँ पे भी मैंने डाला सिंगल कोड, मतलब मैंने दोनों चीजों को यहाँ पे कर दिया क्लोज। यहाँ मैंने डाला कॉमा, और यहाँ पे मैंने डाला डबल कोड, और उसके बाद यहाँ पे भी मैंने डाला डबल कोड। अब आपने देखा ये चीज़ मैंने कुछ इस तरह कॉन्फ़िगर कर दी, या इस तरह मैंने लिख दी ताकि जो है मुझे शो करे। अगर मैं दबाता हूँ कंट्रोल जी इन सबको रिमूव करने के लिए, मैंने यहाँ लिखा है एप्पल इक्वल टू, या आप इधर आते हैं तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ। एक काम करते हैं नीचे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा ही सेड, तीन कोट्स डाल के हमने क्या लिखा ही सेड, और मैं यहाँ अब जो है इसको ले आऊँगा नीचे, और अब मैं चाह रहा हूँ कि डबल लाइन कोट हो। तो डबल लाइन में मैं लिख दूंगा ही सेड आई वॉन्ट टू ईट एप्पल, ईट एन एप्पल, इस तरह मैंने लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ दूसरी लाइन में मुझे ये भी शो करे आई एम गुड पर्सन, आई एम परफेक्ट पर्सन, इस तरह करके मैंने कुछ टैग्स लिखे। अब पाइथन कहेगा भाई ये सब क्या लिख रहे हो, मैं एक ही लाइन का कॉन्फ़िगर करके दूंगा तुम्हें, तुमने तो इतना सब लिख दिया, मैं क्या कैसे करूँ उसको कॉन्फ़िगर।
पाइथन आपसे ये कहेगा, तो हम पाइथन से कहेंगे पाइथन कुछ नहीं होता, तुम कर सकते हो ये भी। उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। उसके लिए आपको बैकस्लैश और एन का इस्तेमाल करना होगा। इधर आपने देखा मैंने जब बैकस्लैश और एन का इस्तेमाल किया तो इसने जो है मुझे एक न्यू लाइन दे दी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसने एक न्यू लाइन मुझे एंटर करके दे दी। अब अगर मैं इसको ले आता हूँ ऊपर, या अगर मैं इसको कर देता हूँ इस तरह स्लैश बैकस्लैश, तो आपने देखा ये जो है इसमें से ये एरर जा चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे अगर करता हूँ क्लोज इसी टैग को, तो अब आप देखिएगा इसको यहाँ से करते हैं रिमूव अभी के लिए। इसको मैंने किया यहाँ से रिमूव। अब आपने देखा मैंने जब यहाँ पे बैकस्लैश डाला और यहाँ पे कॉमा आ गया, तो अब ये देखिएगा कॉन्फ़िगर करेगा। अभी कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएगा, हमें एरर देगा ये। अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो इसको किया हमने रन, तो ये इसने देखा हमें एरर शो कर दिया। रन करते मैंने डिलीट कर दिया था कंसोल, तो इसने देखा मुझे एरर शो कर दिया। ये कह रहा है भाई ये आपने क्या किया है, एक लाइन में तो आपने ये लिखा ही नहीं। मैं तो एक ही लाइन का कॉन्फ़िगर करता हूँ, एक लाइन में आपने स्टैक को क्लोज ही नहीं किया, जैसे हमें पहले एरर शो हो रहा था उसी तरह का। तो हम पाइथन से कहेंगे पाइथन बेटा मैं बैकस्लैश डाल रहा हूँ, अब तो मुझे शो कर दो जो मैंने लिखा है। पाइथन कहेगा हाँ अब आपने सही लिखा, तो मैं अब आपको एरर शो नहीं करूंगा और अब मैं आपको पूरा टेक्स्ट बिल्कुल परफेक्टली शो करा दूंगा। मैंने किया यार रन, और ये देखा अगर मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करूंगा तो यहाँ पे मुझे ये पूरा टेक्स्ट एज इट इज लिखा शो करा देगा जो कि मैंने लिखा है। ही सेड कॉमा स्लैश के साथ आई वांट टू ईट एन एप्पल, तो इस स्लैश को रिमूव कर देगा, बाकी ही सेड आई वांट टू ईट एन एप्पल शो कर देगा। इसको डिलीट करते हैं, फिर रन करते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया थोड़ा सा जो है ये टाइम लेता है रन होने के लिए। लेकिन अगर ये टाइम ले तो आप इसको रिलोड भी कर लें तो हो जाएगा आपका काम। तो मैं अगर इसको रिलोड करता हूँ, इस तरह आते हैं, मैंने किया रिलोड, वही चीज़ें सेम रहेंगी, जस्ट आप रिलोड कर लें और ये बूट होगा, फिर उसके बाद आप रन करें। थोड़ी देर जो है वेट करें, ताकि ये जो है थोड़ा सा आउटपुट देने में टाइम लेता है, तो उसका वेट करें। और ये जो है थोड़ी देर में आपको आपका जो कंसोल में जो भी आउटपुट होगा वो रन करके दे देगा। लेकिन अब जो है हमने ये एरर सॉल्व तो कर ली है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स में हम और क्या-क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं हमने प्रीवियसली भी जानी थी। तो आप स्ट्रिंग्स में ट्रिपल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके थ्रू आप मल्टी लाइन कमेंट्स कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली मल्टी लाइन कमेंट्स नहीं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होते हैं जब आप स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स ये होते हैं, अगर मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाया एसटी का, किसी भी नाम से आप कोई भी स्ट्रिंग बना लें। मैंने यहाँ एसटी का स्ट्रिंग बनाया और यहाँ पे मैंने डाला डबल कोट। डबल कोट डालने के बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा हाय माय नेम इज इंशाल। ये मैंने लिखा पहला जो है अपना मल्टी लाइन कमेंट। अब मैं दूसरी लाइन में आया, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज किया मैंने इसको। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी स्ट्रिंग के अंदर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स डाल सकूँ। मल्टी लाइन से मतलब ये हो गया कि मैं डिफरेंट लाइंस में डिफरेंट स्ट्रिंग डाल सकूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हाय माय नेम इज इंशाल, आई एम गुड पर्सन। ये हो गया हमारा पहला मल्टी लाइन। और अब जो है मैं नीचे आया, यहाँ पे मैंने लिखा आई एम परफेक्ट पर्सन। और फिर मैं आया नीचे और यहाँ मैं लिखूंगा आई एम अ गुड बॉय। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब नीचे आते हैं और एक और मैं डाल देता हूँ ताकि मल्टी लाइन आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए कंप्लीटली। मैं इधर माय नेम इज इंशाल हटा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से ही स्टार्ट लेता हूँ हाय से। हाय से हमने स्टार्ट लिया, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिखी। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई वांट टू ईट एन एप्पल। इस तरह मैंने लिखा, जैसे मैंने इधर एक टेक्स्ट लिखा है। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने टेक्स्ट लिखे मल्टी लाइन में, ये सारे मुझे जो है एक साथ शो हो, मल्टी लाइन में ही शो हो और इसी तरह शो हो। तो वो किस तरह शो होंगे? तो इन सबको शो कराने के लिए आप जो है ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिपल कोट्स इस तरह होते हैं, जैसे सिंगल कोट्स हम यूज करते हैं उसी तरह आपको जो है 3 ट्रिपल कोट्स यूज करने होते हैं। या तो आप डबल ट्रिपल कोट्स यूज करें या सिंगल ट्रिपल कोट्स यूज करें, वो आपकी मर्जी है। मैं इधर डबल ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। डबल ट्रिपल कोट्स जो कि आप शिफ्ट और कोट्स के थ्रू डाल सकते हैं। इधर मैंने डाले 3 और ये आ गए 3 ट्रिपल कोट, जिसको मैंने यहाँ से किया कॉपी रिमूव और नीचे लाके पेस्ट कर देंगे जहाँ पे हमने इस मल्टी लाइन कॉमेंट को क्लोज किया है। लेकिन आपने एक चीज गौर की, मैंने जब ये ट्रिपल कोट्स डाले तो इसने मुझे जो है ये स्ट्रिंग में ये सारी चीजें शो कर तो दी है, लेकिन इसने मुझे ये शो नहीं कराया कि ये जो एरर है ये हमें क्यों नहीं आ रहा। अगर मैं इसी की जगह डबल कोट्स लिखूंगा तो आप देखिएगा यहाँ एरर शो हो रहा है, लेकिन क्यों हमें एरर शो हो रहा है? हालांकि मैं जब ट्रिपल कोट लिख रहा हूँ तो मुझे एरर शो नहीं हो रहा, तो फिर डबल कोट में क्यों एरर शो हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। तो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि डबल कोट सिर्फ आपकी जो एक लाइन की या 2 लाइन की जो
रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हाईलाइट करता है, लेकिन ट्रिपल कोट जहाँ के आप जितनी भी लाइन में जो भी लिख दो वो सब आपको हाईलाइट करके दे देगा। जैसे हमने ये एप्पल लिखा, मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ इस स्ट्रिंग को, यहाँ पे एप्पल करके अगर मैंने स्ट्रिंग को प्रिंट किया और मैंने यहाँ पे किया रन, तो आप देखेंगे ये जो एप्पल हमने लिखा है ये यहाँ पे हमें रन होके आ जाएगा। अगर यहाँ रन करके थोड़ी देर वेट करते तो आपने देखा यहाँ पे जो है मैंने इसको किया रन और इसने मुझे शो कर दिया ही सेड आई वांट टू ईट एन एप्पल, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे स्पेस देके लिखी है यही चीज। तो अगर मैं यहाँ से ये जो मैंने लिखा है स्लैश, अगर मैं स्लैश को यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो ये मुझे एरर शो करेगा, क्योंकि मैंने जो है इसको दूसरी लाइन में ऐड बगैर स्लैश के डाला है। अगर बगैर स्लैश के आप इसी चीज को दूसरी लाइन में एंटर करेंगे तो पाइथन समझेगा अब एक लाइन को कोट कर रहे हैं, तो वो उस तरह एरर शो कर देगा। लेकिन अगर मैंने ये स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा है डबल जो है मल्टी लाइन में, तो मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ ht को, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो है मुझे वो स्ट्रिंग शो करेगा डबल लाइन में। अगर इधर हम रन करते हैं तो इधर आप देखेंगे हमें जो है मल्टी लाइन में वो स्ट्रिंग शो करेगा। देखा इसने मुझे शो किया हाय आई एम गुड पर्सन, आई एम परफेक्ट पर्सन, आई एम अ गुड बॉय, आई वांट टू ईट एन एप्पल, जो कि मैंने इस स्ट्रिंग में ऐड किया था। आप स्ट्रिंग में जितनी भी मल्टी लाइन डालें वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। जैसे जब हम डबल कोट्स में डालते हैं तो हमें स्लैश डालना होता है एक लाइन नीचे लाने के लिए, या स्लैश बैक स्लैश एंड डालना होता है अगर हमें दूसरी लाइन में टेक्स्ट को लाना है। लेकिन वहीं पे अगर आप ट्रिपल कोट का इस्तेमाल करें तो आपको कोई बैक स्लैश एन या कोई बैक स्लैश डालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जहां आपको टेक्स्ट डालना है, जितनी लाइनों में डालना है वो आप डालें और फिर उसको रन करें, तो वो उसी तरह आपको पैटर्न आपके कंसोल में या आपके आउटपुट में शो कर देगा। ये बहुत ही अच्छी बात है इस ट्रिपल कोट्स की। तो मैं इसलिए कहता हूँ ये ट्रिपल सिंगल कोड या ट्रिपल डबल कोड का आप इस्तेमाल करें। इस तरह आप इसको प्रिंट करके इस स्ट्रिंग को देख सकते हैं। तो ये तो हो गया आप कुछ मेन चीज़। अब मैं थोड़ा सा लूप के बारे में भी बता देता हूँ। बेसिकली ये स्ट्रिंग्स की वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत लूप्स के बारे में आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। जैसे अगर हम आते हैं इधर और मैंने यहाँ पे किया प्रिंट नेम और मैंने यहाँ पे डाला स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें मैं लिखूंगा 0। अब ये इसका मतलब क्या है जो मैंने लिखा है प्रिंट नेम 0। तो अगर दिखाओ प्रिंट फंक्शन तो आपको पता ही है जो भी चीज़ प्रिंट करने के लिए होती है या जो आउटपुट आपको चाहिए होता है अपने कंसोल में उसके लिए यूज होता है। नेम क्या है? नेम बेसिकली वो स्ट्रिंग है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। इस स्ट्रिंग को हमने इस प्रिंट में डाला है और इस स्ट्रिंग में हमने क्या लिखा है? इंशाल। अब मैं अगर आपको एक चीज दिखाऊं कि हमने इस नेम के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल के 0 डाला है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैंने जो नेम के साथ 0 डाला है, 0 में ये आई आएगा। जैसे पूरा नाम इंशाल INSHAL, तो इसमें कितने इंडेक्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 6 लेटर्स का वर्ड है, तो इसमें से जो 0 होगा ये 1 कहलाएगा। मतलब इसमें 1 से स्टार्ट नहीं होता कोई भी अल्फ़ाबेट का नंबर, इसमें 0 से स्टार्ट होता है एज इंडेक्स जो हम लिखते हैं। तो इसको हम फॉर लूप कहते हैं, लेकिन जो 0 होता है वो इंडेक्स होता है इसका। तो 0 को जब हम प्रिंट करेंगे तो ये मुझे आई शो करेगा, क्योंकि मैंने अपने नेम में इंशाल लिखा और इंशाल का जो पहला वर्ड है इंडेक्स का उसमें आई आ रहा है, तो ये मुझे आई शो करेगा। मैं करता हूँ रन चेक करने के लिए, मुझे आई अलर्ट शो कर रहा है, तो इसने देखा मुझे आई शो कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो शो किया NSHAL जो कि मैंने प्रिंट नहीं किया, ये भी सब प्रिंट हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कितने वर्ड्स का ये लेटर है, 6 वर्ड्स का, तो अब हम 6 बार प्रिंट करेंगे। एक बार तो हमने कर ही दिया 0, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया इसलिए 0 से गिनेंगे तो ये 5 हो रहा है, फिर 6 नहीं हो रहा, तो हमने जो है 5 कर दिया। तो इसने देखा मुझे इंडेक्स वैल्यू 5 शो कर दी। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो ये मुझे 5 के 5 लेटर दूसरी मल्टी लाइन में शो कर देगा। देखा इसने आई एक लाइन में शो किया, एन एक लाइन में, SHAL, मतलब डिफरेंट लाइन में इसने मुझे टेक्स्ट शो कर दिए या लेटर शो कर दिए जो कि मैंने अपने नेम के लिखे हैं। अब इसी तरह मैं अगर एक और प्रिंट करूंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम -6, हालांकि 6 लेटर कोई है ही नहीं इसमें, तो फिर भी मैं 6 प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये अब जो है आपको एरर शो करेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं रन किया तो पाइथन कह रहा है भाई ये तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है आपके लेटर में, जितने वर्ड थे वो आपने इधर प्रिंट कर दिए, 5 तक थे तो मैंने 5 पूरे 6 जो है प्रिंट कर दिए, लेकिन ये कौन सा 6 आ गया लेटर भाई? आपने जो इंडेक्स से स्टार्ट लिया था वो 5 तक हो रहा है, 6 तो कोई है ही नहीं, एल के बाद तो कुछ आ ही नहीं रहा इसके आगे, तो फिर आप किसको प्रिंट करना चाह रहे हो? तो पाइथन आपसे ये कह रहा है, तो इसलिए इसने एरर शो कर दिया जिसको हम कहते हैं इंडेक्स एरर। तो ये हो गया एक तो इंडेक्स एरर, और इस तरह करके आप जो है यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को, जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत फॉर लूप के बारे में भी बताया। तो फॉर लूप के बारे में हम जो है पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आगे वीडियोस में जानेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको स्ट्रिंग्स के बारे में बताया, ट्रिपल डबल कोट्स क्या होते हैं, ट्रिपल सिंगल कोट्स क्या होते हैं, और अगर आपको दूसरी लाइन में कोई भी स्ट्रिंग लिखना है या मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखने हैं तो किस तरह आप लिख सकते हैं यूज करते हुए स्ट्रिंग्स को।
और प्रिंट फंक्शन को। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये स्ट्रिंग्स की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है स्ट्रिंग्स के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि कोई भी मैं फ्यूचर में इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और लाजमी वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से ये होगा और भी लोग इस पाइथन कोर्स सीरीज को देख सकते हैं, वो भी फायदा उठा सकते हैं, और इस 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज के अंदर वो भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पाइथन से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे लाऊं, तो डटे रहें इस पाइथन 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज के अंदर। मैं भी डटा हुआ हूँ, आप भी डटे रहें, और आपको जो है बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इस डे 10 में भी आए हैं पाइथन कोर्स की सीरीज में, और अभी तक आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अगर आप इन सब की चीज़ों की प्रैक्टिस करें तो आप इन सब चीज़ों को मिलाकर कोई एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे मैंने आपको एक कैलकुलेटर बनाना तो प्रीवियसली बताया है, तो आप उसको चेकआउट ज़रूर करें। उसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, इंडेक्स वैल्यूज़ और एरे वगैरह का यूज़ किया है। आगे चल के इन्फॉर्मेशन के साथ इन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए, जो कि आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चले, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।